अच्छी बात यह है कि अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, वरना तेरी मेरी औकात नहीं जो हवा में उड़ सके। जिसके पर्दे उठा देना कोई उसे नजरों पे नहीं चढ़ाएगा, कोई नहीं चढ़ाएगा नजरों पे। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। मैं नौजवानों बस बहुत कम वक्त के लिए हाजिर हुआ हूँ। यकीनन जो हालात इस वक्त हैं वो सभी की नजरों के सामने है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं नहीं कहूँगा नौजवानों उठना कूदना दाद देना, बस मैं इतना कहूँगा जहाँ बैठे हो ना पत्थर की तरह बैठे रहना। अगर मेरी बात यहाँ लगने की हो तो लिख के लेके जाना और कोशिश करना कि ये एक एक बात पे अमल किया जाएगा, वरना याद रख लेना डॉक्टर इकबाल की वो बात भी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, इस बात को भी जहन में रखना। मिंबर शरीफ पर बड़े मोतबर लोग बैठे हुए हैं, मैं अगर कुर्सी पर बैठा हूं तो ये मत समझना मैं इनसे बड़ा हूं, ठीक है। ये नीचे जो लोग बैठे ना मिंबर पे, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को हवाओं में उड़ाया होगा। हाँ, लिहाजा कभी ये अंदाजा ना लगाना कुर्सी वाला बड़ा होता है या माइक वाला। ये ड्यूटियां है अल्लाह ने लगा रखी हैं, किसी की ड्यूटी दरसगाह में लगाई है, किसी की ड्यूटी मस्जिद में लगाई है, किसी की ड्यूटी मिंबर पे लगाई है। हाँ, कोई नबी नबी करने आया है तो कोई नबी नबी सुनने आया है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। बस मेरे दोस्तों बहुत गौर से मेरी बात सुनना। मैं ये नहीं कहता कि यकीनन मेरी हर बात आपकी समझ में आएगी, अगर मेरी बात कड़वी लगे भी तो कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लेना। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज मुझे और आपको जरूरत है इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी बानियाने जलसा को, जिन्होंने उर्से मुकद्दस के मौके पे जलसे की महफिल रखी है। वरना अक्सर तो तमाशे हो रहे हैं, मज़ारों के नाम पे गुंडागर्दियां, उर्स के नाम पे बदतमीजियां और जुलूस और जलसों के नाम पे जो बदतमीजियां हो रही हैं मज़ारों पे, वो किसी से पोशीदा बात नहीं है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अफराद को जिन्होंने उर्स के मौके पर हुजूर की महफिल सजा के जमाने को ये पैगाम दिया है, लोगों अल्लाह वाले दुनिया में ढोल बजाने नहीं आए थे, ये भी कुरान की आयतें पढ़ के सुनाने आए थे। हाँ, ये भी कुरान वाले लोग थे, ये नात वाले लोग थे, तमाशे वाले लोग नहीं थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये बड़ी फिक्र है आपकी कि आपने ये अजीम महफिल का इनेकाद किया। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और कहता चलूं, हम थोड़ी देर के लिए टोपी लगा के मुसलमान हो जाते हैं, जलसे में आके बैठेंगे तो हमारा लिबास वज़ाक़ता सारी मदीने वाले महबूब की पसंदीदगी के सांचे में ढल जाती है। और हम सारे बैठने वाले लोग ये सोचते हैं बस अब हम जो है ना सारे जन्नती हैं, ये फिक्र लेके बैठते हैं। बेशक फिक्र अच्छी है, जगह भी अच्छी है, लेकिन ये जो सोच है ना ये दवामी रहनी चाहिए। सिर्फ जलसे में बैठ के हम सोचते हैं कि हुजूर हमें देख रहे हैं, जलसे के बाहर क्यों नहीं सोचते हुजूर हमें देख रहे हैं? खुद बताइए, जलसे के बाहर क्यों नहीं देखते हुजूर हमें देख रहे हैं? कायनात में मैं दावे के साथ कहता हूं कोई बाप औलाद के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। किसी माँ ने औलाद के लिए इतने आंसू नहीं बहाए जितने मेरे हुजूर ने हमारे लिए आंसू बहाए हैं। मगर मुझे बताओ, जब हफ्ते में 3 बार नाई की दुकान पर जाकर के सुन्नत को छील करके नालियों में बहाया जाता है, तब हुजूर याद नहीं रहते? क्यों याद नहीं रहते हुजूर? हम पहचान नहीं है हुजूर का? मुझे बताया जाए। जवान तो जवान छोड़िए, जिस बूढ़े को हुजूर ने ये इज्जत बख्शी थी, फरमाया जिसने मेरी उम्मत के बूढ़े का एहतराम किया उसने मुझ मोहम्मद का एहतराम किया, उसे गैरत नहीं आती है। वो भी हफ्ते हफ्ते जाकर के दाढ़ी के बाल एक एक निकलवाया करता है और गैरत आनी चाहिए। तुझे तो कोई मुंह लगाने तैयार न था, तुझे तेरे बेटे बाजार में बेच देते थे, हुजूर ने तेरी कलाई पकड़ी और कहा था लोगों ये बाजार में बेचने के लिए नहीं, इनकी खिदमत करो तो खुदा राजी भी हो जाएगा, रिस्क के दरवाजे भी खोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कम से कम बूढ़ों को तो गैरत आनी चाहिए। तुम पे तो हुजूर का करम है, और तुम क्यों बाल मुंडा बैठे? तुम क्यों मुंडा बैठे? अब मेरी कौम तुझसे भी गुजारिश है, अगर जवान कोई दाढ़ी रख ले उसे ये मत कहना मुल्ला हो गया दाढ़ी रख के।
ये ताना मत देना, वरना मौत इतने झटकों में आएगी कोई संभालने वाला नसीब नहीं होगा। ये हुजूर की सुन्नत है, सुन्ना, इसकी तौहीन मत करना, वरना कब्र से पहले खाल उधेड़ दी जाएगी। तीजा 3 दिन के बाद होगा। मौत आते आते औकात बता दी जाती है कि तेरी औकात ये है, तू क्या है, औकात क्या है। जब मलकुल मौत ने मेरे नबी के सीने पे हाथ रखा था तो तकलीफ इतनी थी, मेरे हुजूर ने कहा था इजराइल क्या इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है किस हवा में चंद मिनट कूट के जन्नत मिल जाएगी। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी चमड़ी ना उधड़वाता। सोच जरा फैसले कर। मुझे नहीं आता इतनी सस्ती जन्नत बांटना, अगर कोई बांट के जाए मुझे भी बताना, मुझे भी फ्री वाली जन्नत चाहिए। जब हाथ रखा था ना मलकुल मौत ने, अल्लाह अकबर, तकलीफ हुई। कहने लगे इजराइल क्या इतनी तकलीफ होती है? या रसूलल्लाह आपको तो सबसे कम तकलीफ दी जा रही है। इतना सुनना था हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें भर आई। कहने लगे अगर मेरा यह हाल है मेरी उम्मत का क्या हाल बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा? या रसूल अल्लाह आपके साथ ये सुलूक है, बाकी का आप अंदाजा लगाइए कितनी तकलीफ होगी। जानते हो अमीना के लाल ने क्या कहा था? फरमाया मलकुल मौत जो दुख देना है मुझे दे ले, ताकि मेरी उम्मत के किसी फर्द को ये दुख न पहुंचे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्यों भूल जाते हुजूर को? हमें सब जलसों में हुजूर याद रह गए। और तारीख पढ़ के देखो, लेफ्ट ट्रिक के नाम पे भगवाधारियों ने कौन सा आतंक नहीं मचाया। और हम हैं कि अभी व्हाट्सएप खेल लगे हैं। जब किसी के घर की इज्जत चली जाती है, पहले एक उसको वायरल करता, फिर दूसरा वायरल करता, फिर तीसरा सोशल मीडिया पे तमाशा बना करके थोड़ी देर की गर्मा गर्मी रहती है, फिर घरों में बैठ जाया करते हैं। अगर यही उलमा कहा करे मस्जिद से कि बेटियों को पर्दे में रखो, तो हमारी कौम के कुछ पढ़े लिखे महजब लोग खड़े होकर कहते हैं मौलवी अपनी फिक्र अपने पास रख, तुझसे किसने कह दिया मेरी बेटी बदचलन है? मैंने एक दिन बेटी को बैठा के पूछा था, बेटी बता तो सही इज्जत का सौदा तो नहीं करेगी? तब मेरी बेटी ने कहा था ए मेरे बाप बता तो सही, क्या तुझे अपने खून पर एतमाद नहीं है? ये बेटियां बेवकूफ बनाया करती हैं बाप को, कहती क्या तुझे अपने खून पे भरोसा नहीं है? बाप कैसे अपने खून को गंदा कर दे? वो कहता बेटी एतमाद है, तो बेटी कहती फिर भरोसा कर। तेरी बेटी सर झुकने लगी देगी। अब मैं तुझे बताऊं, अगर सिर्फ एतमाद की बात हो तो तारीख उठा मेरे मुस्तफा की जिंदगी की। जब विसाल का वक्त करीब आया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा है। नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा था, कहा था या फातिमा, इतना सुनना था सैयदा सामने आई है। मेरे नबी ने बेटी के हाथ को बोसा दिया और उसके बाद एक जुमला कहा था, ओ फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, बता तो सही मेरे बाद जिंदगी कैसी गुजारोगी? और नबी के बेटियों के नाम पर अपने सीनों को चाक करने वालों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के देखो और मुझे बताओ तुमने कितना किरदार फातिमी अपनाया है? ज़ैनब का कौन सा तरीका तुमने अपनाया है? सिर्फ हलीम खा लेना हुसैनियत का नाम रखी, सिर्फ ढोल बजा लेना हुसैनियत रखी है, सिर्फ तमाशे कर लेना हुसैनियत रखी है, बल्कि हुसैनियत तो ये है मेरे नबी ने कहा था फातिमा बता तो सही मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारेगी? तब नबी की शहजादी ने कहा था ओ बाबा मुझे उस जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं है जो तेरे बगैर गुजारी जाए। आकाब के बगैर फातिमा एक दिन दुनिया में रखना नहीं चाहती है। मेरे नबी ने कहा था फातिमा दुख न उठाना, ए फातिमा मेरी खुदा से बात हो गई है, मेरे बाद जो सबसे पहले मुझसे मिलेगा वो कोई और नहीं मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह। हाँ, अब अगली बात सुनो, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं बिला वजह में बीमारी में मारा नहीं फिर रहा हूं। मेरे भी अपनी एक तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, मरना तो एक दिन है ही, उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो नबी का नाम लेते लेते आ जाए। हाँ, उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बदलो समझो जरा और गौर से सुनो, गौर से सुनो, बहुत गौर से। दूसरी बात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का हुज़ूर ने हाथ पकड़ा, बात एतमाद की चल रही है। कहते ना मेरी बेटी ने कहा तुझे खून पे एतमाद नहीं? खून पे एतमाद? तेरी बेटी कहाँ की साहब शहजादी है क्या तेरी बेटी की औकात और तेरी औकात?
हुजूर बैठे, एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीका बैठी हैं, दूसरी तरफ हजरत उमर की शहजादी हजरत हफ्सा बैठी हैं, और तीसरी तरफ हजरत अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा बैठी हैं। इतने में चौखट पे आवाज हुई, दरवाजा बजा। हुजूर ने फरमाया मन दक्कल बाब, कौन आया दरवाजे पे? कहते हुजूर मैं उम्मे मक्तूम आया हूं। क्यों आए हो? हुजूर वो सीखने आया हूं जो खुदा ने आपको सिखाया है, वो सीखने आया हूं जो हुजूर आपको खुदा ने सिखाया। मेरे हुजूर ने देखा अपनी अजवाज की तरफ जिनके बारे में कुरान ने कहा ए महबूब तेरी बीवियों जैसी कायनात में किसी की औरत ही नहीं है। ये किरदार में भी आला है और ये अपने मकाम में भी सबसे आला है। हुजूर ने कहा अपनी अजवाज से अपने दुपट्टे संभाल लो। या रसूलुल्लाह क्यों? कहा तुम्हें नहीं मालूम वो सहाबी आ रहा है मेरा? कहती है हुजूर वो तो नाबीना है। तो हुजूर के जुमले सुनना। हुजूर ने कहा था वो तो नाबीना है लेकिन तुम्हें तो नजर आ रहा है। ये किससे कह रहे हैं? कायनात में उन खवातीन से मुस्तफा कह रहे हैं जिनके जैसा नसीब वाली कोई खातून ही नहीं आई है, और जिसकी तहारत के तज़किरे कुरान में रब ने किए। उस आयशा से नबी ने कहा चादर संभाल। तो तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? और कौन है आयशा? जानते हो ये वो आयशा है हजरत फातिमा के बाद नबी ने हजरत आयशा का हाथ पकड़ा और कहा था आयशा। हजरत आयशा ने हुजूर के हाथ चूमे। मेरे महबूब मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूं, फरमाइए। कहा आयशा बता मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? बहुत गौर से सुनना, मेरे बाद जिंदगी कैसे गुजारोगी? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा था या रसूलल्लाह आपके सामने जो जिंदगी गुजरी है वो तो आप जानते हैं, लेकिन आपके बाद आयशा वादा करती है ऐसी जिंदगी गुजारेगी मर्द तो क्या चीज है, सूरज की भी नजर अपने बदन पे पड़ने नहीं देगी। अल्लाह अकबर। ये आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है और तारीख गवाह है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर के विसाल के बाद अपने हुजरे में आराम फरमा है। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? कहा आयशा तेरी सहेली आई हो। का अंदर तशरीफ ले आई है। जैसी वो अंदर आई है क्या देखती है? पीछे हजरत आयशा की धूप पड़ रही है और उस तरफ आपका चेहरा दीवार की तरफ है। सहेली ने कहा था आयशा मेरी तरफ मुंह नहीं करोगी? का नहीं कर सकती। का किस लिए? का देखती लगी हो मेरे आंगन में धूप फैल रही है। अल्लाह अकबर। खातून ने कहा था आयशा का हुक्म शरीयत बदल चुका है, बता तो सही का शरीयत का हुक्म बदल गया है? कब मैं समझी नहीं। का ये बता के धूप से भी औरतों का पर्दा हो गया है? अब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। का नहीं सबके लिए शरीयत का हुक्म एक है। का फिर तुम्हारा धूप से पर्दा किस लिए? का हम हर औरत की तरह नहीं है, हमें खुदा ने सबसे अलग बनाया है। जब हम सबसे अलग हैं तो पर्दा भी सबसे अलग है। औरतों का पर्दा गैर महरम से है, लेकिन नबी की अज़वाज का पर्दा हम सूरज की धूप से इसलिए कर रहे हैं कि ये धूप सूरज से चली है और सूरज वो है जिस पे शायद किसी मर्द की नजर पड़ रही हो। आयशा इसलिए धूप को नहीं देख रही है ताकि एक वक्त में उस चीज पे आयशा की नजर ना पड़े जिस पे गैर की भी नजर पड़ गई हो। अल्लाह अकबर। आयशा ने कहा था ये वो किरदार है जो मदीने वाले मुस्तफा हमें अता करके गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, किरदार मुस्तफा, ज़ौजे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? थोड़ा और आगे चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप लोग? अरे नहीं। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग क्यों नाराज होके बैठे? सारे ही राजी है ना? हाँ जी। अरे मर्जिया हाथ उठाओ या मत उठाओ, मैं देखूं ना देखूं मदीने वाला देख रहा है। हाँ, और अपना कोई मसला नहीं रहता। मत उठा हाथ, मत उठा, तेरी मर्जी है। हाँ, डालडा नहीं है, एक नंबर का माल है। और ये वो माल है जो बरेली वाले के खजाने से आता है। ये थाना भवन की यहाँ पे कोई चीज नहीं बिकती है। हाँ, सब इमाम अहमद रजा का सदका लुटता है। क्या बात है। ठीक है, और जब चीज अच्छी होती है तो फिर आवाजें नहीं लगाई जाती हैं। वाह वाह। खरीदार खुद ब खुद आ जाते हैं। और फिर ये तो इश्क रसूल के सौदे हैं। तुम नहीं खरीदोगे, कहीं और बाजार लगेगा, कहीं और खरीदार होंगे। हाँ, मगर सुनना मेरे भाई, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका है। आज क्या हमारे घरों में हो गया? क्या नहीं, मैं बेटी पे विश्वास करता हूँ। माज़अल्लाह के हजरत आयशा सिद्दीका नहीं कह सकती थी या रसूल अल्लाह आपको एतमाद नहीं है अबू बकर की बेटी पे? नहीं कह सकती थी? और छोड़ यार, और छोड़, आगे बढ़। खुदा की कसम नाम सुना होगा
तारीख में 3 ज़ैनबों का किरदार नुमाया। हाय हाय 3 ज़ैनब, एक नबी की बीवी ज़ैनब, एक नबी की बेटी ज़ैनब, एक नबी की नवासी ज़ैनब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उल्टे पैसे दे सकता हूं आपको सही से सुनने के लिए, क्या बात है, मसला कोई नहीं है। वाह वाह सुन रहे ना मेरी बात। वाह, तीसरा नाम किसका लिया मैंने? अली की बेटी हाय हाय सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहजादी। हाय माँ हो तो ऐसी हो, कसम खुदा की। सुभान अल्लाह। सबसे कम उम्र में और औरतों के लिए पूरी जिंदगी का एक एक नुक्ता सिखा के जाने वाली जात, उसी जात को सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पूरी, आपकी सबसे कम उम्र हुई है, समझ रहे हैं? इख्तलाफ है 26 साल 28 साल। इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया को, औरतों को दर्से जिंदगी देने वाली जात हजरत फातिमा की जात है। जिसने दुनिया को दर्स दिया हो, बताओ उसकी बेटी का अपना सबक कैसा रहा होगा। उसने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब को सिर्फ 6 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बनाया था। 6 साल की उम्र में। कितनी? 6 साल। सारे बोले जोर से, कितनी? 6 साल। 6 साल। या तो मर गया इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के चक्कर में। कुरान के नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो तो पढ़ लेगी। रिश्ते होना कुरान आता कि ना, तिरा रही है रोलिया। 3 बार पढ़ लिया, 3 बार नहीं 6 बार भी पढ़ लिया, कहना सुना ना बेटी, समझ में नहीं आता, पूरे कुरान में कूं 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 करती रही। हाँ, ऐसी पढ़ाइयां पढ़ा रहे। पहली बात तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते तो ऐसे कि माज़अल्लाह गलत कुरान पढ़ने वाले पे खुद कुरान की लानत हुआ करती। ये भी सुन लेना कान खोल। जितनी मैयत की करवट में जाके बैठती है ना कुरान पढ़ने के लिए, अगर उसका बस चले उठ के सब पे थप्पड़ फेर दे कि मरवाने आई हो कि बख्शवाने आई हो मुझे। अल्लाह अल्लाह। और पारे ऐसे लेके बैठेगी जैसे किसी दारुल किरात से उठ के आ रही है। हालात है हमारी कौम के ये अफसोस वाली बात है यार। पहली बात तो बेटियों को पढ़ा ही नहीं सके और पढ़ाया तो मुन्नानी से पढ़वा लिया। क्या ये अच्छा होता किसी कायदे के इदारे में भेजता और वहां पे वैसे कुरान पढ़ाया जाता जैसे कुरान नाजिल किया गया। फिर कसम खुदा की ये मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ती ना तो किसी चिल्ले की जरूरत नहीं पड़ती, जबान पे इसके कुरान आता, रहमतों का खुदा की तरफ से पैगाम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मसला ही कोई नहीं है, जरूरत ही कोई नहीं बच्चियों को पढ़ाने की। 6 साल की उम्र में अपनी बेटी को हाफिज़े कुरान बनाया हजरत ज़ैनब को। और सबसे पहली वो खातून जिसने औरतों के दरमियान बैठ करके तफसीर बयान की, उसी जात को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत अली की बेटी हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बीवी हैं। किसकी? हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, यानी हजरत जाफर तैयार के बेटे की बीवी। ये समझा रहा हूं तुम्हें ताकि मुतशाबा ना लगे फिर बाद में। मैं देखना चाहता हूं कितनी हुसैनियत रगों में है। अगली बात मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनना बहुत गौर से। ये सैयदा ज़ैनब है। एक ताबई हजरत याह्या बिन मोइन जो सैयदा ज़ैनब के मोहल्ले में रहते थे, कहते हैं 15 साल में सैयदा ज़ैनब के करवट में रहा। कितने? 15 साल। सारे जोर से बोले कितने? 15 साल। अभी सारे नहीं बोले। 15 साल लोगों ने कहा था तुम ताबई हो, तुमने हजरत ज़ैनब को देखा होगा, तुम्हारी बस्ती की बात है, मोहल्ले की बात है, कभी तो आमना सामना हुआ होगा, कभी उनके घर से पक के खाना तुम्हारे घर आया होगा, कभी तुम्हारे घर से खाना बन के उनके घर गया होगा। बताओ तो सही कैसी थी सैयदा ज़ैनब, कैसी थी अली की शहजादी, कैसी थी फातिमा की लख्ते जिगर। अल्लाहु अकबर। उन ताबई याह्या बिन मोइन ने कहा था, और लोगों मुझसे पूछना चाहते हो ज़ैनब को मैंने कैसा पाया? कहते 15 साल उनके घर के सामने रखा। कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम, उनका चेहरा तो बड़ी बात है, कभी नकाब में भी मैंने उनको
नहीं देखा, नकाब की हालत में उनके वजूद पे नजर नहीं पड़ी। और यहाँ तक के जब आखिरी वक्त विसाल आया और मर्ज़ला की हुआ था, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर तैयार आए, कहा था सैयदा मैंने तुम्हारे नाना की शरीयत देख ली है, जब बेटियां बीमार हो जाती है तो नाना की शरीयत में तबीब को दिखाने की इजाजत है, चलो तो सही मैं तुम्हें तबीब को दिखा लूं। अल्लाह अकबर। फातिमा की शहजादी ने कहा था अब्दुल्ला जरा सहारा दे, मुझे उठा के बैठा। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने सैयदा ज़ैनब को उठा के बैठाया, कहा बताओ क्या कहना चाहती हो। कहा ये बात ठीक है, एक शरीयत वो है जो तुमने नाना से सीखी है, लेकिन एक शरीयत वो है जो मैंने अपने बाबा से सीखी है। नाना की शरीयत ये कहती है तबीब को दिखा लो, लेकिन बाबा की शरीयत ये कहती है ए नबी की शहजादी हो तुम्हें तबीब को भी दिखाने की इजाजत रखी है। कहा कहना क्या चाहती हो, ये कब सीखा। कहा तुम्हें याद रखी है जब करबला की तपती हुई रेत पर मेरे भाई हुसैन के ऊपर खंजरों से वार किए गए थे, मैं तनाबे की आड़ से पर्दा हटा के देख रही थी, मेरा जी चाहता था मैंने अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा, हुसैन मेरी तरफ देख रहे हैं, उधर जालिमों के हमले हो रहे हैं। मैंने कहा था इशारतन हुसैन इजाजत दे दे, आखिरी बार तेरी बहन कम से कम तेरे चेहरे का खून अपने दुपट्टे से साफ कर दे, ताकि आखिरी वक्त में तेरी बहन तेरे सर को गोद में रख करके तुझे अलविदाई सलाम कर सके। कब मैंने इतना कहा था, मेरे हुसैन ने लेटे लेटे हाथ जोड़ के इशारा किया था ज़ैनब खेमे से मत निकल जाना, इसलिए कि अगर हमारी लाशों को परिंदे चोंचों में ले जाए तब भी मत निकलना। मैंने कहा किस लिए। कहा तुम नहीं जानती हो जिस तरह नबी की अज़वाज जमाने में बेमिसाल है, उसी तरह नबी की बेटियां जमाने में बेमिसाल है, तुम्हें पर्दा करके किरदार फातिमा ज़हरा को जिंदा करके दिखा।